आपका वो है ना सूत्र, काश्यादिभ्यश्च ठञ् ठौ। देखिए दे भी रहे हैं आगे, काशिका इति देशतो अभिधानम काशिषु भवा काश्यादिभ्यश्च ठञ् ठौ काशिका। ठीक है। यथा पुनरयम् अंशः सारभूतः तथा दर्शयति व्याकरणस्य इति। यथा पुनरयम् अंशः सारभूतः। अब ये पहले कहा था कि ये जो काशिका वृत्ति है वो सार रूप है ना, सार का संग्रह किया गया है इसमें, तो सार रूप है। तो यथा पुनरयम् अंशः सारभूतः, ये अंश सारभूत कैसे है उसको दिखाते हैं तृतीय श्लोक के द्वारा। जैसे कोई फल हो, उसका जैसे केला है तो उसका ऊपर का छिलका है और उसके अंदर का अंश है, तो वो अंदर का जो अंश है वो तो सार रूप है और बाहर का जो छिलका है वो तो आवरण मात्र है। ठीक है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि ये जो काशिका वृत्ति है ये व्याकरण का सारभूत अंश है। कैसे? एतावदेव ही शास्त्रस्य शरीरम यद इष्ट्युपसंख्यानादि। कह रहे हैं कि शास्त्र का शरीर, किस शास्त्र का? व्याकरण शास्त्र का। व्याकरण शास्त्र का पूरा शरीर तो इसी में पूर्ण हो जाता है कि सूत्र हो गए, सूत्रों का अर्थ हो गया, उदाहरण हो गए, फिर इष्टि वाक्य हो गए, उपसंख्यान वाक्य हो गए। इसी व्याख्यान में ही व्याकरण का पूरा शरीर पूर्ण हो जाता है। एतावती ही शास्त्र कार्यम परिनितिष्ठति। इतने में ही शास्त्र कार्य की परिपूर्णता हो जाती है। परिनितिष्ठति का अर्थ आगे स्वयं ही खोल रहे हैं ना, परिसमाप्यते। इतने में ही शास्त्र कार्य पूर्ण हो जाता है। अस्यैव तु शास्त्र शरीरस्य परिकर बंधो रक्षा बंधः परिशिष्टो अंशो ग्रंथकारेण भाष्यकारादिना क्रियते। आक्षेप समाधानादि मुखेन अयमेव अंश उपस्थाप्यते इत्यर्थः। अब कह रहे हैं कि ये शास्त्र का शरीर है। ठीक है। जैसे केला है, भीतर का केले का फल है और फिर उसको छिलके से जो है वो प्रकृति ने संरक्षित कर दिया है। तो उसी प्रकार से अस्यैव तु शास्त्र शरीर से, ये जो शास्त्र का शरीर है कितना? सूत्र, सूत्रार्थ, उदाहरण, इष्टि, उपसंख्यान वाक्य, ये सारा जो शास्त्र का स्वरूप है, इसी का परिकर बंध अर्थात रक्षा बंध, इसी की बाढ़, इसी की रक्षा का साधन, परिशिष्टो अंश, फिर जो परिशिष्ट अंश है। ठीक है। इसी जैसे हमारे शरीर पे त्वचा केवल जो है वो रक्षा का साधन है ना, जो काम कर रहे हैं वो अवयव तो अंदर हैं सारे, पर ये उदाहरण उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। वो फल आदि वाला उदाहरण ज्यादा है, ठीक है। या फिर जो है वो खेत का उदाहरण, उद्यान का उदाहरण ज्यादा ठीक है कि भीतर भीतर जो है वो सारे वृक्ष आदि, जो उद्यान की मुख्य शोभा है वो सारा, तो उसका भीतर का शरीर फिर वो बाढ़ के द्वारा रक्षित होता है। ऐसे ही व्याकरण का पूरा शरीर तो सूत्र, सूत्रार्थ, इष्टि, उपसंख्यान वाक्यों में आ गया। अब जो परिशिष्ट अंश है, कौन सा परिशिष्ट अंश? कह रहे हैं कि उद्यान की बाढ़ लगाना अभी बाकी है, वो भी तो आवश्यक है ना, उसके बिना भी उद्यान संरक्षित नहीं हो पाएगा। तो व्याकरण शरीर का, शास्त्र शरीर का जो रक्षा बंध रूप परिशिष्ट अंश है वो ग्रंथकार के द्वारा अर्थात भाष्यकार आदियों के द्वारा आक्षेप समाधान आदि मुखेन क्रियते। वो आक्षेप समाधान आदि की मुख्यता से किया जा रहा है। और किया जाता हुआ वस्तुतः क्या किया जा रहा है? अयम एव अंशः उपस्थाप्यते। ये जो व्याकरण शास्त्र का शरीर अंश है ना, आंतरिक अंश है, इसी का वो परिकर बंध किया जा रहा है, इसी की रक्षा हेतु वो उपाय किया जा रहा है। महाभाष्य आदि की रचना उसी की रक्षा के लिए है। अत्र च व्याकरण विषया वृत्तिः क्रियते इति वचनात् तस्य यत् प्रयोजनं तदेव अस्याः अपि इति अर्थात् उक्तं भवति। अत्र च व्याकरण विषया वृत्तिः क्रियते, यहाँ व्याकरण विषयक वृत्ति की जा रही है। इति वचनात्, ऐसा कहने से, तस्य यत् प्रयोजनम, उसका जो प्रयोजन है, तदेव अस्याः अपि, वही इसका भी प्रयोजन है। इति अर्थात् उक्तं भवति, ये अर्थापत्ति से हमें पता चलता है। ये वृत्ति कैसी वृत्ति है? व्याकरण विषयक वृत्ति है।
ठीक है, अब ये नया विषय शुरू हो गया। यहाँ तक एक बात पूरी हो गई, तीनों श्लोकों का अर्थ पूरा हो गया। व्याकरणस्य शरीरम परिनिष्ठित शास्त्र कृत्यम एतावत, जितना शास्त्र कृत्य होता है, शास्त्र का जो शरीर है वो तो इतने में पूरा हो गया कि सूत्र हो गए, सूत्रार्थ हो गया और उदाहरण हो गए, इष्टुप संख्यान हो गए, इतने में शास्त्र कार्य पूर्ण हो गया। फिर ग्रंथकार ने परिशिष्ट अंश, जो बाढ़ लगाना रूप अंश है, उसको भाष्यकार ने कर दिया। और वो बाढ़ लगाना भी किस लिए है? इसी व्याकरण शास्त्र के मुख्य शरीर की रक्षा के लिए ही है। अब आगे देखिए कि कोई प्रश्न कर सकता है कि यहाँ पे जो है वो इस वृत्ति का प्रयोजन क्या है, ये तो बताया ही नहीं आचार्य ने। ठीक है, इस वृत्ति का प्रयोजन क्या है ये तो बताया नहीं। तो उसके लिए पंक्ति लिखी कि अत्र च व्याकरण विषया वृत्ति ही क्रियते, कि ये जो वृत्ति की जा रही है ये किस विषय में की जा रही है? व्याकरण विषय में ना। महर्षि पाणिनि जी के सूत्रों की वृत्ति की जा रही है, उनका व्याख्यान किया जा रहा है। तो ऐसा कहने से ही प्रयोजन भी कह दिया गया, ये समझिए। ठीक है, प्रयोजन भी कह दिया, ये समझिए। क्यों? क्योंकि व्याकरण का जो प्रयोजन है वही उसकी वृत्ति का भी प्रयोजन है। व्याकरण का प्रयोजन क्या है? रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, और लघु, असंदेह, 4-5 प्रयोजन वहां एक ही पंक्ति में कहे हैं। ठीक है, रक्षौह आगम लघु संदेह प्रयोजनम, ये 5 प्रयोजन कहे हैं व्याकरण शास्त्र के, रक्षा हो सके। फिर उनका एक एक का व्याख्यान किया है। रक्षौह आगम लघु संदेह प्रयोजनम, रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम। ठीक है, ऊह, जैसे मान लीजिए अग्नि देवता को आहुति देनी है तो अग्नि ये स्वाहा बता दिया है। ठीक है, फिर किसी संदर्भ में बस जो है वो आगे लिख दिया। इसी प्रकार से सूर्य देवता के लिए आहुति दें, तो आप व्याकरण नहीं जानते हैं तो अग्नि ये बोला तो सूर्य ये बोलेंगे, फिर सूर्य ये स्वाहा, है ना, अशुद्ध कर देंगे उसको। तो ऊहा कर सकें आप, तर्क कर सकें, व्याकरण जानते होंगे तो ही जो है वो इस संदर्भ में क्या ठीक ठीक विभक्ति वचन होंगे उसकी ऊहा आप कर सकेंगे। वहां पे याज्ञिक ग्रंथों के संदर्भ दिए हैं कि याज्ञिक ग्रंथों में ऊहा करने की आवश्यकता पड़ती है, वहां ठीक ठीक विभक्ति का, लिंग का, वचन का प्रयोग करना आवश्यक होता है, तो वो बिना व्याकरण जान के नहीं हो सकता। रक्षा ऊहा आगम माने, हाँ, आगम का मतलब है कि शास्त्र की हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो शास्त्र की आज्ञा है ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, कि जो भी व्यक्ति ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण है या ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए उसका निष्कारण धर्म है, कि माने वो बिल्कुल ये ना सोचे कि मुझे क्या मिलेगा इसको करके। ठीक है, उसका ये निष्कारण धर्म ही है उसका, ब्राह्मण का, कि वो 6 अंगों के सहित वेद को पढ़े। 6 अंग माने शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो व्याकरण भी आ गया ना उसमें, कि उसका ये बिना किसी कामना के उसको ये करना ही है, ये उसका कर्तव्य है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगः वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, ये शास्त्र की आज्ञा है। फिर आगे और क्या प्रयोजन है? तो कहा लघु, कि शब्दों के ज्ञान का व्याकरण शास्त्र से लघु और कोई उपाय नहीं है। संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द हैं, उस समय यही भाषा थी, भाषा का लघुता से, लघु उपाय से ज्ञान हो जाए हमें, उसके लिए व्याकरण जैसा कोई उपयोगी उपाय और नहीं है। तो इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए, और असंदेह के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। आप कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें भाषा जो है संस्कृत है, और संस्कृत भाषा के वाक्यों का ठीक ठीक अभिप्राय जान करने के लिए, कि आपको उनमें असंदेह ना हो। वहां पे स्वर के उदाहरण दिए हैं कि जो है वो अगर अंतोदात्त है तो फिर अलग अर्थ हो जाता है, कि आदि उदात्त है तो अलग अर्थ हो जाता है। ये सब कैसे पता चलेगा? ये जब व्याकरण पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अंतोदात्त हो रहा है तो शायद तत्पुरुष होगा। शायद नहीं कहते, वो कहते हैं कि असंदिग्ध ज्ञान होता है। जब आप व्याकरण शास्त्र में पूर्ण निष्णात हैं तो संदेह होता ही नहीं है वाक्यार्थ ज्ञान में। तो संदेह ना हो, इसके लिए व्याकरण शास्त्र पढ़ा जाता है। तो ये व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन बताए हैं।
तो कोई यहाँ कहे कि आपने वृत्ति के प्रयोजन तो बताए ही नहीं, है ना। किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में अधिकारी, प्रयोजन आदियों का, 4 तत्वों का वर्णन करना आवश्यक समझा जाता है ना। विषय का, अधिकारी का, संबंध का, प्रयोजन का वर्णन करना आवश्यक समझा जाता है। तो प्रयोजन का वर्णन नहीं किया यहाँ पे वृत्ति ग्रंथ के आरंभ में, कोई ऐसा कहे तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, पद्मंजरीकार समाधान करते हुए कह रहे हैं कि अत्र च व्याकरण विषया वृत्ति ही क्रियते, कि देखो यहाँ जो वृत्ति की जा रही है वो व्याकरण विषय वाली है। इति वचनात्, ऐसा कहने से, ऐसा समझे जाने से, वृत्तौ भाष्य आदि जो श्लोक कहे गए हैं उनसे हमें ये तो पता चल ही रहा है ना कि ये जो वृत्ति की जा रही है ये किसके संदर्भ में की जा रही है, व्याकरण विषय में की जा रही है। तो इतना कह देने से ही तस्य यत् प्रयोजनम, कस्य, तस्य व्याकरण शास्त्र से यत् प्रयोजनम, व्याकरण शास्त्र का जो प्रयोजन है, तदेव अस्यापि, वही इस काशिका वृत्ति का भी प्रयोजन है। इति अर्थादुक्तम भवति, ये अर्थापत्ति से कह दिया गया। सीधे सीधे भले ही प्रयोजन नहीं बताया वृत्तिकार ने, लेकिन अर्थापत्ति से हमें ये समझ लेना चाहिए कि चूंकि ये वृत्ति व्याकरण विषय वाली है, इसलिए व्याकरण का जो प्रयोजन है वही इस व्याकरण की वृत्ति ग्रंथ का भी प्रयोजन है। अस्तु, आगे देखें। अथ, अब कोई कहे कि अच्छा हमें यूं ही बता दो व्याकरण का क्या प्रयोजन है। अथ व्याकरणस्यैव किम प्रयोजनम, ये बताइए कि व्याकरण का क्या प्रयोजन है। तो कहते हैं किम अनेन प्रश्नेन, इस प्रश्न का क्या मतलब है आपका, क्यों पूछ रहे हैं ये प्रश्न। सर्वथा अध्येयम व्याकरणम, व्याकरण तो जो है वो पढ़ना ही चाहिए सबको। सर्वथा अध्येयम व्याकरणम, तो जो हमारे मतलब जैसे हम यूं नहीं पूछते ना कि भोजन क्यों करना है, भोजन तो करना ही होता है सबको, ऐसे बता रहे हैं कि ये तो नित्य कर्म है, व्याकरण तो पढ़ना ही चाहिए। सर्वथा अध्येयम व्याकरणम, व्याकरण तो पढ़ना ही चाहिए। इस प्रश्न से क्या प्रयोजन है, आप यूं तो नहीं पूछते कि जो है वो भोजन क्यों करना है, कि पानी क्यों पीना है, कि सोना क्यों है, ये नहीं पूछते ना। तो जैसे ये नहीं पूछते तो व्याकरण क्यों पढ़ना है, ये प्रश्न कहाँ से आ गया, प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। सर्वथा अध्येयम व्याकरणम, व्याकरण तो सर्वथा अध्येय है ही। क्यों, क्यों कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों ने कहा है और शास्त्रों की आज्ञा पालनीय है। यहाँ ऐसी परंपराएं थी कि शास्त्र वचनों पे प्रश्न ही नहीं होते थे। श्रूयते ही ब्राह्मणेन निष्कार, वही वाक्य आ गया। श्रूयते ही, ऐसा सुना जाता है, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, कि ब्राह्मणेन निष्कारणः धर्मः, ब्राह्मण का ये निष्कारण धर्म है, ब्राह्मण के द्वारा पालनीय ये निष्कारण धर्म है। माने किसी कामना से युक्त होकर के नहीं किया जाना चाहिए कि ये पढ़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये पढ़ेंगे तो ये मिलेगा, ये धन मिलेगा, ये वित्त मिलेगा, या ये पद मिलेगा, ये सम्मान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। निष्कारण रूप से, निष्कामता के साथ पालनीय धर्म है क्या, षडंगो वेद, षडंग सहित वेद का अध्ययन, अध्येय, अध्ययन करना, और ज्ञेयश्च, उसको समझना जानना, ये ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है। इति संध्योपासना आदिवद अवश्यम कर्तव्यम, तो जैसे संध्योपासना आदि नित्य कर्म है, अवश्य किए ही जाने चाहिए, नहीं करते हैं तो दोष के भागी होते हैं, प्रत्यवाय हो जाता है, फिर प्रायश्चित योग्य हमारी स्थिति हो जाती है अगर नहीं करते हैं तो। स्मृतियों में तो इतने कठोर विधान है कि आप जो है, जैसे आपसे प्रमाद हो गया, आप सुबह की संध्या करना भूल गए, नहीं किया, तो फिर आपको जो है पूरे दिन गायत्री जप करना है बिना कुछ खाए पिए, जब तक सायंकाल की संध्या नहीं हो जाती। ठीक है, तो संध्या कर लेना ही ज्यादा अच्छा है कि है, प्रायश्चित इतने कठिन है, उससे उसके महत्व का भी पता चलता है। सामान्य रूप से हमें ऐसा लगता है कि संध्योपासना एक दिन छूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं, उतना ही फर्क पड़ जाता है जितना जो है वो एक बार किसी से संबंध टूट जाए और दोबारा बनाने में जो फिर समय शक्ति लगती है, उतना ही फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए बहुत कठिन प्रायश्चित का विधान किया गया है कि एक बार भी नियम भंग नहीं होना चाहिए। तो जैसे संध्योपासना आदि अवश्य कर्तव्य हैं, संध्योपासना आदिवद अवश्यम कर्तव्यम, उसी प्रकार से अब देखो उतना ही कठोरता यहाँ पे दिखा रहे हैं
कि जैसे संध्योपासन नित्य कर्तव्य है ना, वैसे ही व्याकरण आदि का अध्ययन ब्राह्मण के लिए नित्य कर्तव्य है, छूटना नहीं चाहिए। तत्र यथा अनुपासीनः संध्यां प्रत्यवैति, स्पष्ट कर दिया है कि तत्र वहां उस विषय में यथा अनुपासीनः संध्यां, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, अर्थात जो संध्या काल में उपासना के लिए नहीं बैठा, ईश्वर उपासना के लिए नहीं बैठा, वो प्रत्यवैति, फिर वो प्रत्यवाय का भागी होता है, दोषी होता है, उसको प्रायश्चित करना पड़ता है। तथा अनधियानोपि व्याकरणम, इसी तरह से ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण है और व्याकरण नहीं पढ़ रहा है तो दोष भाग होता है, क्योंकि उसका धर्म है, उसके कर्तव्य कर्म के रूप में विधान है अध्ययन का। अगर अध्ययन नहीं करता है, दान यज्ञ अध्ययन करना करवाना, ये ब्राह्मण के जो है वो स्वधर्म कहे गए हैं, तो अगर इनका पालन नहीं करता है तो दोष भाग होता है। तत्र व्याकरणम ज्योतिषम निरुक्तम छंदो विचितिः कल्पसूत्राणि अंगानि। अब वाक्य में ऊपर जो शास्त्र वाक्य उद्धृत किया था उसमें ये था ना, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोऽध्येयो ज्येयश्च, तो षडंग शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं आगे। षडंग क्या है तो कहा तत्र व्याकरणम ज्योतिषम निरुक्तम शिक्षा छंदो विचितिः, छंदो विचितिः माने वही छंदो रचना, और कल्पसूत्राणि और कल्पसूत्र, ये 6 अंग हैं। अंगत्वम चांग संस्तवात, और अंगत्व कैसे समझना चाहिए, अंग संस्तवन से, अंग कथन से इनका अंगत्व समझना चाहिए, क्योंकि इनको अंग के रूप में वर्णन किया गया है। छंदो विचिति जो है वो ग्रंथ विशेष है, अभिप्राय वही है, छंदों की रचना से संबद्ध जो ग्रंथ है उसको छंदो विचिति, छंदों की विशेष प्रकार की चिति, उसमें अलग प्रकार की रचनाएं होती है ना, कि कभी कहीं गुरु आ रहा है, कहीं लघु आ रहा है, किसी में इतनी मात्राएं हैं, किसी में इतनी प्रकार हैं, कहीं जो है वो गुरु गुरु लघु आ रहा है, कहीं लघु गुरु लघु आ रहा है, इस प्रकार की अलग अलग उसका सन्निवेश रहता है ना, शब्दों का, मात्राओं का वहां पर, तो उसको छंदो विचिति शब्द से कह रहे हैं। अंगत्वम चांग संस्तवात, अंग शब्द के बारे में तो हमने पहले भी बात की है। इन ग्रंथों को अंग क्यों कहा जाता है वेद का, ये वेद के ऐसे अंग नहीं है जैसे हमारे शरीर के हमारे हाथ पैर अंग है, क्योंकि वेद तो संगीता रूप है ना, तो उस संगीता का भाग तो नहीं है व्याकरण सीधे सीधे, तो अंग का एक दूसरा अर्थ भी होता है। अंग का एक अर्थ होता है अवयव, और अंग का एक दूसरा अर्थ भी होता है सहायक या उपकारक, ठीक है। तो चूंकि ये ग्रंथ शिक्षा व्याकरण आदि ग्रंथ वेद के अर्थ को समझने में उपकारक हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वेद के अंग। अत्यंत निकटता से वेदार्थ के अभिप्राय को समझने में सहायक होने के कारण से इनको अंग कहा गया है शास्त्रों में। मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्रमुच्यते निरुक्तम श्रोत्रमुद्दिष्टम छंदसाम विचितिः पदे शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पान् प्रचक्षते इति उपकारकत्वाच्च। पहला हेतु दिया था अंग संस्तवात, क्योंकि अंग रूप से इनको कहा गया है शास्त्र में, इसलिए ये अंग रूप में स्वीकार किए गए हैं। और दूसरा जो हमने अर्थ किया कि चूंकि ये उपकारक हैं वेद शास्त्र के, इसलिए भी इनको अंग कहा जाता है। श्लोकार्थ क्या है, श्लोकार्थ तो सीधा सीधा है कि मान लीजिए वेद रूप एक पुरुष की कल्पना कीजिए, ठीक है, जैसे मनुष्य शरीर होता है वैसे वेद रूप पुरुष की कल्पना करें हम, तो मुखम व्याकरणम तस्य, उसका मुख क्या है, व्याकरण है। ज्योतिषम नेत्रम उच्यते, उसकी आंखें हम हैं, हम पुरुष हैं। पुरुष स्त्री वो तो पुरुष से दोनों शब्द का ही ग्रहण होता है। तो जैसे हमारी आंखें हमारे लिए उपकारक होती हैं, जैसे हमारा मुख हमारे लिए उपकारक है, वैसे इन ग्रंथों को बताया जा रहा है कि वेद रूप पुरुष है तो व्याकरण उसका मुख के समान उपकारक है। ज्योतिषम नेत्रम उच्यते, ज्योतिष उसका, ज्योतिष शास्त्र उसका को नेत्रों के समान है। और निरुक्तम श्रोत्रम उद्दिष्टम, निरुक्त उसके लिए कर्ण के समान है। छंदसाम विचिति पदे, और छंदो विचिति जो है, छंद की रचनाएं जो है वो उसके पांव हैं 2 पदे, ठीक है, उसके 2 पांव हैं। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य,
शिक्षा ग्रंथ जो है वो वेद पुरुष के घ्राण के समान है, नासिका के समान है। हस्तौ कल्पान प्रचक्षते, और उस वेद पुरुष के हाथ क्या है? कल्प ग्रंथ उसके हाथ हैं, ऐसा कहा जाता है। हस्तौ कल्पान प्रचक्षते, कल्पान हस्तौ प्रचक्षते, कल्प ग्रंथों को उसके हाथ कहा जाता है। इति उपकारकत्वाच्च, तो जैसे हमारी आंख हाथ आदि हमारे उपकारक होते हैं, ऐसे ही वेद पुरुष के ये ग्रंथ आंख नाक कान आदि के समान ही उपकारक हैं, इसलिए उपकारक होने से भी इनको अंग शब्द से कहा जाता है। अस्तु अद्य तावदेव। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।